डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बनाई थी छोटी सी इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेट होता क्या है, सेट में क्या क्या टाइप होते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो एक बेसिक सा आइडिया कि सेट चीज क्या होती है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कहीं पे भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, आपके पास कोई भी आप कंटेंट है, आपका कोई आपके पास डेटा है, उस डेटा को आप वेल डिफाइंड तरीके से बता सकते हो तो वो कहलाएगा आपका सेट। जैसे आपके महीने में आपके कितने दिन होते हैं आपको पता है, अगर आपका कोई जनवरी का महीना होगा तो उसमें आपके 31 डेज हैं, तो इसका मतलब वो आपका एक सेट हो गया। या आपके हफ्ते में कितने दिन आपको पता होता है, हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, तो वो आपका एक सेट हो गया। हमने काफी सारे एग्जाम्पल लिए थे वहां पे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट वन की एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की और आपका, ठीक है। तो हम ऑल्टरनेट करेंगे, कुल मिलाकर इसमें 6 क्वेश्चन है, तो हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके, मतलब ऑल्टरनेटली। पहले एक क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन करेंगे, दूसरे में से 3 करेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ताकि सारा क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। हमें इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि वी जस्ट नीड अ बेसिक आइडिया। मेहनत तो बच्चों को ही करनी है, आपको ही करनी है, तो सिर्फ आपको एक आइडिया चाहिए ताकि आप उस चीज को समझ सको कि आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका वो पूछ रहा है कि कलेक्शन ऑफ सेट। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे, तो एक मिनट में आपके लिए उसको मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन को, रीड आउट करके क्वेश्चन है क्या वो, ठीक है। सिर्फ आपको बताना है कि वो कलेक्शन है या नहीं है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका। हम पहले क्वेश्चन में जैसे मान लो पहला वाला ही क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पहले हम पार्ट करें। यहाँ पे ये कह रहा है आपका एक क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें बताना है कि कलेक्शन ऑफ द मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। अब देखो आपको पता है कि टोटल कलेक्शन कितना है, 12 महीनों का है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 12 हैं। उस 12 में से आपको पता होता है कि जैसे कितने स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज ऑफ वेल डिफाइंड। हम बता सकते हैं कि हाँ जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा, तो दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यस, दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। बात सुना गई, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि हाँ यस, दिस इज ए, कि ये एक सेट होगा। बात सुना गई। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर वो सेट, हाँ दूसरा, इसका हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सोचो, ए टीम ऑफ बेस्ट, क्या है यहाँ पे, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, यानी कि दुनिया के वो महान बल्लेबाज, बैट्समैन, जो उनकी एक टीम। तो अब देखो, ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की सबसे महान टीम, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के महान बल्लेबाज हो। अब तो कोई कहता है कि विलियम रिचर्ड सबसे महान है, कोई कहता है सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, कोई कहता है कि गैरी सॉबर्ट्स बहुत बढ़िया है, कोई कहता है गैरी क्रिस्टन बढ़िया है। यानी कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है। तो दिस इज नॉट ए फिक्स कलेक्शन, यानी हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। बात समझ आ रही है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उस कलेक्शन में जिसमें हम किसी भी डेटा को, किसी भी हमारे पास क्वांटिटी है, हम उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकेंगे। भाई अगर आप ये कहते कि आईसीसी के तहत जो टॉप 10 बैट्समैन है वो कौन है, तो माइट बी, क्योंकि वो डेटा इश्यू करते हैं, तो दिस इज अ फिक्स, दिस इज अ गिवन डेटा, तो आप इट विल बी अ सेट। बट अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ दुनिया के महान बल्लेबाज, तो भाई आप इंडिया नाम बोलोगे, मेरे में तो वीरेंद्र सहवाग टॉप पे है, या तेंदुलकर टॉप पे है, या विराट कोहली है, धोनी है, तो इट इज योर ओन चॉइस, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। बस हमारी बच्चों, अब हम इसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने थर्ड किया, हमसे बोल लेते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। ठीक, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन
100। अब देखो 100 से कम तो हमारे पास लिमिटेड ही है, हमें पता होता है कि हाँ भाई 100 से कम कितने होंगे, 99, 98 जो भी कुछ होगा, तो इट विल बी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इसको बोलेंगे सेट। तो हाँ ये सेट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट बस, इतना आप अपने क्वेश्चन नंबर 7 को अपने उसमें किताब में पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो जब भी बच्चों आप कोई भी क्लास ले रहे हो, ध्यान रखना आप ऑनलाइन क्लास भी ले रहे होते हो या फिर आप लोग हो, तो आपकी बुक हमेशा खुली होनी चाहिए। अब अगर हम एनसीईआरटी का 1.1 कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी की 1.1 खुली हुई होनी चाहिए, ताकि आप उसको रेफर कर सको कि हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे। 7 क्वेश्चन क्या है आपका? 7 क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखो ऑल इवन इंटीजर कितने हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑल इवन, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इवन इंटीजर तो आपका इवन और इंटीजर है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी आपका क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इट विल बी अ सेट, क्योंकि वो हमारे पास में हमें पता होता है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो ये इस तरीके से क्या होगा, इट विल ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ सेट, है ना। जहां पे हम उस चीज को डिफाइन कर सके कि हम अगर मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि 2 तरह के मेथड होते हैं, एक टेबुलर वाला होता है और एक वो होता है दूसरा वाला जो मेथड है नहीं, सेट बिल्डर वाला जिसको बोलते हैं। तो उनमें से मेथड को अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट करके भाई ये जो आपका एक डेटा जो है आपका वो कलेक्शन है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जहां पे डिफाइन हो तो उसका मतलब वो कलेक्शन वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वहां पे से आपको बताना है कि कुछ आपको वो लगाना है कि वो उससे बिलोंग करता है या नहीं करता, इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है आपके 11th क्लास का, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके लिए। क्वेश्चन पढ़ता हूं यहाँ पे। इसमें जैसे आपका डेटा देखा है लेट ए इजिकल टू कितना है 1 2, कहां से कहां तक है ये 6 तक है, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये। अब ये कह रहा है भाई यहाँ पे आप बताओ इसको इनसाइड द एप्रोप्रिएट सिंबल, तो आपको सिर्फ बताना है, जैसे हम 5 है इसके बीच में ए हो गया, थर्ड वाला है इसके बीच में आपका 0 है और इसके बीच में क्या है, और आपका 5th वाले में इसके बीच में क्या सिंबल आएगा, तो 2। अब देखो 5 इसमें बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग का साइन लगा दिया, 0 उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका साइन लगा के इसको कट कर दिया। भैया आपको अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाए थे इस बिलोंग का मतलब, कि वो जो है पर्टिकुलर जो नंबर है वो इस सेट से बिलोंग करता है। अब 2 भी से बिलोंग कर रहा है तो परफेक्टली फाइन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट दी लॉन्ग फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आपको जो डेटा है, अगर आपके पास जो भी डेटा है, आप उस डेटा को अपने एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख सको, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो आपका सारा का सारा कलेक्शन है वो कलेक्शन उसके अंदर आना चाहिए। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है कि अगर जो है आपका ए है ठीक है, एक मिनट जरा, क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई आपके पास में लिस्ट दी ऑल दी राइट दी सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अच्छा पहला वाला आपका रोस्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब देखो रोस्टर फॉर्म जो है वो आपको बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन की, जैसे आप पहला क्वेश्चन रेफर करके देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है आपका, ये कह रहा है कि भाई आपके पास में जैसे पहला है कि ए जो है एक्स सच दैट एक्स ऑल वैल्यूज बिलोंग कर रही हैं इज एन इंटीजर। वो एक इंटीजर है और वो कैसा है, -3 से बड़ा है, ठीक है, और छोटा है किससे, 7 से।
ठीक है। अब -3 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिस विल बी योर डेटा। ये आपका आ गया, कलेक्शन आ गया यहाँ पे। ओके, तो बच्चों वाला क्वेश्चन समझ आ गया। हमें क्या कह रहा था यहाँ पे कि सेट ऑफ ऑल, नहीं क्या है यहाँ पे, सच दैट कि x इज एन इंटीजर, और जिसकी वैल्यू आपकी क्या है, वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ी मतलब -2, -1, 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी, है ना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी का। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि c की जो वैल्यू है, c इज x सच दैट, कुछ इस तरीके से दे रखा है यहाँ पे, x ऑफ x इज अ, क्या है यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर। हाँ, ये आपकी 2 डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्वेश्चन को जरा पढ़ लेना अपनी बुक में से। सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट कि x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट कि सम ऑफ द डिजिट इज 8। अब उसकी जो डिजिट है उनका सम कितना है आपका, 8 है। कितना है वो आपका, 8 है। तो सोचो ऐसा कैसा होगा वो। और उसमें और कंडीशन क्या दे रखी है कि और 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर कहां से होगा, वो नंबर स्टार्ट होता है 10 से। 10 से स्टार्ट हुआ, 10 से लेकर वो 99 तक है। अब 10 से 99 के बीच में आपको ऐसे नंबर देखने हैं जिनका सम जो है आपका वो कितना हो, वो आपका 8 हो। तो वो कलेक्शन क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 7 और 1। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। तो 71 लिखना है ना, 71 हो गया आपका एक नंबर। और दूसरा क्या जाएगा, जैसे आपका 8 0 आ गया, 6 2 आ गया, या 2 6 आ गया, 1 7 आ गया, है ना, इस तरीके से। तो 1 7 8 0 6 2 2 6 और 1 7 और 3 5 और 5 3, नहीं, तीनों का सम कितना आ गया यहाँ पे, इस तरीके से आ गया। और 4 4 आ गया, 44 भी इस तरीके से होगा। और कोई नंबर होता है यहाँ पे 8 0 आ गया, यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे 1 7 7 1 आ गया, 8 0 आ गया। तो ये सारा डेटा जो हो गया, इन सबका सम कितना हो जाएगा, 8। तो अब ये आपका क्या आ गया, आपका टेबुलर फॉर्म में। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। और हमारी क्या था इसका यहाँ पे, सिंपल है, कुछ और भी हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो आप उसको भी लिख सकते हो यहाँ पे। बाकी हमारे साथ इतने ही आ रहे हैं बस नंबर 1 7 2 6 5 4, ठीक है। तो ये आपका डेटा बन गया यहाँ पे इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका आपका कि भाई ये आपका कोई सेट है, इसमें लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन में दिस सेट E इज इक्वल टू दिस सेट ऑफ ऑल लेटर इन ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNOMETRY। इस ट्रिग्नोमेट्री में आपके कितने नंबर आ रहे हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो एक ध्यान रखना एक बात कि इसमें कभी भी कोई वर्ड रिपीट नहीं होता। तो सेट का मतलब क्या होता है कि जितने आपके एलिमेंट्स, इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं, वो एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं होते। तो टी आ गया आपका आ गया TRIGNOME, टी ऑलरेडी आ चुका, आर ऑलरेडी आ चुका है, और वाई। तो दिस विल बी योर डेटा, ठीक है। तो कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए बस। तो बात समझ आ रही है। अब देखो ये आगे आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि यहाँ तो हमारा सिंपल है कि भाई अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा ऑलरेडी, सो सेट बिल्डर फॉर्म से टेबल में निकालना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी रहता है। लेकिन अगर आपके पास टेबल फॉर्म में दे रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना तो उससे भी ज्यादा इजी है, बट स्टिल यू हैव टू यूज योर ब्रेन। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो फोर्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये कह रहा है कि भाई द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म, पहला है आपका 3, 6, 9 और 12, है ना। तो यही क्वेश्चन है। एक चीज तो आपको सिंपल दिख रही है कि सारे के सारे जो हैं आपके वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो 3 के मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं, वो 3 के मल्टीपल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इनको 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन समझ आया क्या मतलब इसका। तो हमारे पास तरीका क्या होगा कि अगर हम इसको लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, वो ऑल वैल्यू ऑफ सेट, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू क्या है, वो 3n है। सेट की वैल्यू 3n है, जहां पे n क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। क्या है, n की वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं इसको, नेचुरल नंबर। और उसकी वैल्यू जो है, इसके हम वैल्यू का रेंज भी देते हैं यहाँ पे कि 1 से तो बड़ी होगी या बराबर होगी और 4 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तभी हमारे पास में क्या आएगा, देखो 1 रखा, 1 से बड़ी और बराबर रख देंगे यहाँ पे, तो कितनी आ गई, तो 3 आ जाएगी। 2 रखेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। बराबर 4 से ज्यादा रखेंगे 5, तो आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि आपका इसमें नहीं है। बस में आ गई। और एक और तरीका हम इसमें लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसका मल्टीपल है, तो सेट एक्स सच दैट कि इधर मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल है, और उसकी वैल्यू क्या है आपकी, कैसी है कि जो 3, जो इसकी जो वैल्यू है मल्टीपल ऑफ 3n, और जो x की वैल्यू है वो बड़ी होगी, बराबर होगी 12 से। मतलब x की जो वैल्यू होगी उससे 12 से छोटी होगी या बराबर होगी। तो दिख रहा है हमें 3, 6, 9, 12, बट ये वाला मेरे हिसाब से बेटर होता है, तो आप इसको लिखोगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसका। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आपके पास दे रखा है, नंबर की 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। तो ये ध्यान से देखा। ओके, सो बच्चों ये हमारी वीडियो पॉज हो गई थी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया था कि भाई आपका जो 5, या अगर हम इसका पैटर्न को देखें, तो ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर n। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, x सच दैट कि x जो है वो 5 की पावर n है, और जो n क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 4 तक होगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो आपका x है उसकी क्या वैल्यू जाएगी 5 की पावर n, और जहाँ पे n क्या है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और जो जिसकी वैल्यू 1 की से बड़ी होगी, बराबर होगी x की वैल्यू, और छोटी होगी या बराबर होगी किसके, 4 के। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब है कि आपकी जो x की वैल्यू है, तो सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल x क्या होती है, सच दैट कि x की वैल्यू 5 की बार n होगी, और n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होगी जो 1 और 4 के बीच में लाई करेगी, बराबर होगी या बड़ी, उसके बराबर होगी, मतलब 1 से बड़ी या बराबर, या 4 से बड़ी या 4 के बराबर होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज चल रही है। तो हम कुछ है उसमें जो आपका नेक्स्ट है उसमें आराम से आप कर सकते हो। आपको बचे हुए क्वेश्चन हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ चीज आपको स्पेसिफिकली यू वांट टू डिस्कस, सो प्लीज कम इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि लिस्ट द ऑल द एलिमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे भी, ये लिस्ट ऑल द एलिमेंट। आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे बताना है कि वो कौन से होंगे। जैसे आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा आपका, पहला देखो आपका ऑड इंटीजर है यहाँ पे, एंड ऑड नेचुरल नंबर। जो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, a की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के लिए हम क्या लिख देंगे, हमें पता है कि 1, 3, 5, तो हमारा सेट क्या बन जाएगा, वो 1, 3, 5, 7 वो सही की चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अगेन ऑल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर। तो आप बात हमारे बच्चों यहाँ पे को बिल्कुल भी डरने वाली चीज नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत ही इंजॉय करने वाला क्वेश्चन, बहुत इंजॉय करने वाला आपका सब्जेक्ट है। आप अगर ध्यान से करोगे तो ये बहुत ही मस्त है, मतलब। ठीक है, हम करते रहेंगे साथ में।
क्वेश्चन नंबर ये 5th का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3rd को देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपका सी की जो वैल्यू है, अब देखो सी वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, वो एक इंटीजर है और इंटीजर की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर है 4 के। हाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा बड़ी इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक इंटीजर है, अब इंटीजर में आपको ये नहीं पता कि आपको इंटीजर में ये नहीं पता कि आपके पास इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे और उसकी वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं -1 ले लूँ, उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी कि वो भी इसका पार्ट हो सकता है। -2 ले लूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो वो भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और +1 ले लूंगा, स्क्वायर करूंगा तो आपका 1 आ गया, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी आपका कितना आ गया 4 आ गया। यानी कि ये आपका एक कलेक्शन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कलेक्शन क्या बन जाएगा, इस तरीके से फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो आपका ये यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, आपका सेट बन जाएगा -1 -2 0 और 1 और 2, ठीक है। सो दिस विल बी योर कलेक्शन। बच्चों बात में आ रही है, हमने ऐसा क्यों लिया क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आता है हमेशा, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5th था। बाकी आप क्वेश्चन कर लेना, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हमें इसको मैच करना है। और अगर आपने पूरा कुछ चैप्टर ध्यान से करा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको आराम से मैच कर सकते हो। कैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपका फाइल रखा है 1 2 3 और 6। अब ये देखो, इसमें आपको देखना है कि ऐसा कोई भी नंबर, ए प्राइम नंबर एंड द डिवीजर ऑफ 6, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर एंड डिविजल बाय 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इसमें सी वाला आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या है आपका 1 से 2 और 3, तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वाला एक क्वेश्चन था यहाँ पे, वो किसमें आ जाएगा, ये ए वाले में आ जाएगा। बस हमारी बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नई चीज नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई आपको लगेगा सर ने पता नहीं क्या बता दिया, पर बिल्कुल सिंपल। अब मैथमेटिक्स इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो आपका डी दे ही रखा है। और 4th वाला क्वेश्चन क्या है आपका 1 3 5 7 9, तो जो आपका एक बच गया वो कौन सा था आपका, एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑब्वियसली आपका ये बी वाला आ गया। बहुत अच्छा था, ठीक है बच्चों। चैप्टर ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हमने यहाँ पे खत्म कर ली। एक्सरसाइज में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करे यहाँ पे। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीज आप डिस्कस करना चाहते हो या आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा फोकस चाहिए, तो डोंट हेजिटेट, प्लीज कॉन्टेक्ट मी इधर ऑन द कमेंट सेक्शन, और यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट, ठीक है। ओके बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दिस इज दी लाइक वेरी क्रूशियल टाइम आउटसाइड, आपको पता ही होगा कोरोना टाइम चल रहा है, तो स्टे एट योर होम, स्टे हेल्दी, टेक प्रॉपर डाइट, कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट, okay. Enjoy your day and bye-bye for today.